Hello everyone, welcome back to my channel Tutoring India. Today we are going to learn a very important topic of CSIR NET, that is the ABC model of flower development. This topic is very important with exam point of view. So let's start with the topic. So beginning with its name ABC model, why this model is known as ABC. So you'll get to know in this slide that why this model is known as ABC. ABC model of flower development determines the presence of three homeotic genes A, B and C which determine the identity of the organ. सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो ऑर्गन्स होते हैं फ्लावर के बेसिक ऑर्गन्स हम सबको पता है चार होते हैं, सेपल, पेटल, कार्पल एंड स्टेमन। तो ये जो ऑर्गन्स जो बनते हैं उनकी आइडेंटिटी मतलब कौन सा ऑर्गन बनेगा वो ये जीन्स डिसाइड करते हैं, यानी कि तीन क्लासेस ऑफ जीन्स ए, बी एंड सी। दिस मॉडल इज़ नोन एज द ABC मॉडल ऑफ फ्लावर डेवलपमेंट। तो ये तीन होम्योटिक जीन्स प्रेजेंट होंगे। अगर तीनों प्रेजेंट हैं तो उस हिसाब से अभी आपको मैं आगे बताऊंगी कैसे ये जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं ऑर्गन्स के फॉर्मेशन के लिए, क्या क्या इनमें और जीन्स होते हैं या किस किस कॉम्बिनेशन में कौन सा ऑर्गन बनता है, यानी कि सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल किस तरह बनते हैं। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि तीन टाइप के जीन्स होते हैं, यानी कि ए, बी और सी। लेकिन इन तीन टाइप में और भी क्या क्लासिफिकेशन होता है? तो हाँ, इन तीन टाइप्स में और फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। टाइप ए में दो टाइप के जीन्स होते हैं, AP1, AP2। टाइप 3 में फिर दो टाइप के होते हैं, AP3 और PI। उसके बाद टाइप सी में सिर्फ एक होता है, AG। AP1 stands for A patella 1, AP2 stands for A patella 2, AP3 stands for A patella 3, PI stands for pistillata और AG एगामस के लिए। सो ये जो पांचों जीन्स हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं सेल्स के डिफरेंट वर्ल्स में। वर्ल्स मतलब क्लस्टर में, ठीक है। तो हाउ डू दे इंटरैक्ट, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं कि कैसे कैसे ये आपस में इंटरैक्ट करके कौन सा ऑर्गन फॉर्म करते हैं और कहाँ पे एक्सप्रेस होते हैं। सो हमें ये पता है कि तीन जीन्स होते हैं, तीन क्लासेस ऑफ जीन्स होते हैं, उनके फर्दर क्लासिफिकेशन है और ये सारे फ्लावर की चार वर्ल्स में जाकर एक्सप्रेस होते हैं और फॉर्म करते हैं सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल। मैंने ये बहुत रफ सा आउटलाइन किया है कि कैसे वर्ल्स होती हैं, मतलब क्लस्टर्स होते हैं। सबसे बाहरी होता है सेपल, उसके अंदर होता है पेटल, फिर स्टेमन और फिर कार्पल। तो क्योंकि हम जो है ऑर्गन आइडेंटिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, कौन से ऑर्गन के फॉर्मेशन में कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है, तो हम इसमें यही पढ़ेंगे कि सेपल के लिए कौन से जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं जो कि सेपल का फॉर्मेशन करते हैं, पेटल के लिए कौन सा, स्टेमन के लिए कौन सा और कार्पल के लिए कौन सा। सो लेट्स सी। सो जो हमारी सेपल्स होती हैं उनके लिए हमें टाइप ए जीन की ज़रूरत होती है, जिसमें फ़र्दर क्लासिफिकेशन AP1 और AP2 का था, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले। पेटल्स के लिए टाइप ए और टाइप बी दोनों ज़रूरी हैं, यानी कि AP1, AP2 के साथ साथ AP3 और PI, यानी कि पिस्टलेटा, ए पेटेला 3, ए पेटेला 1 एंड ए पेटेला 2। स्टेमन के लिए टाइप बी और टाइप सी, जिसमें AP3 और PI आते हैं और एगामस आता है AG। और कार्पेल के लिए सिर्फ एक जीन की ज़रूरत है, टाइप सी, यानी कि AG एगामस। तो आप देख सकते हैं कि हर एक जीन को दो अलग अलग ऑर्गन की फॉर्मेशन के लिए एक्सप्रेस होना पड़ रहा है, जैसे कि टाइप ए को सेपल के फॉर्मेशन में भी ज़रूरत है और पेटल के भी, टाइप बी को पेटल के और स्टेमन के, टाइप सी को कार्पेल में तो ज़रूरत है ही और स्टेमन में भी उसकी ज़रूरत है। तो इस तरह से इन जीन्स का इंटरेक्शन होगा तो ये ऑर्गन्स फॉर्म होंगे। अगर आप इस चार्ट को याद रखते हैं तो आपके लिए ABC फ्लावर डेवलपमेंट का जो मॉडल है वो बहुत आसान हो जाएगा। सिर्फ इस चार्ट की मदद से आप सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें नोट करने वाला पॉइंट ये है कि टाइप ए और टाइप सी दोनों आपस में म्यूचुअली एंटागोनिस्ट होते हैं, यानी कि वो दोनों एक दूसरे की जगह पे यूज़ किए जा सकते हैं। इसके बारे में हम अगली वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे कैसे ए सी की जगह यूज़ हो सकता है और सी ए की जगह पे। आज की वीडियो को
सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स तक रखते हैं जो कि ABC मॉडल के लिए ज़रूरी है, और हम अगली वीडियो में इसके एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझने की और डिटेल में कोशिश करेंगे कि कैसे इस पे क्वेश्चंस बनते हैं या क्या क्या एग्जाम्पल्स हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको वो चार्ट याद रहेगा कि कौन से ऑर्गन की फॉर्मेशन में कौन से जीन्स की ज़रूरत है, तो आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और लगभग हर ही एग्ज़ाम में इससे एक ना एक क्वेश्चन पुट अप किया जाता है। तो आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लें, समझ लें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स।